नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आज के वक्त में जिस तरह से दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है, उससे कोई भी देश अनजान नहीं है। लेकिन भारत अभी तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है, जिसको लेकर अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं होना केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि इस वैश्विक निकाय के लिए भी सही नहीं है और इसमें सुधार बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। इसी के साथ साथ एस जयशंकर ने उन देशों को भी करारा जवाब दिया है जो वक्त वक्त पर भारत को आंख दिखाने का काम करते हैं। जब तुर्की ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुर्की की बोलती बंद कर दी, तो वहीं यूएनएससी में भारत ने चीन को भी लताड़ लगाई है। तो वहीं रूस और यूक्रेन से शांति की अपील करते हुए दोहराया है कि ये युद्ध का युग नहीं है। तो ये तमाम बड़ी बातें विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से यूएनएससी में कही गई हैं। आपको ये बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में वार्षिक बैठक चल रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक बैठक 17 से 28 सितंबर 2022 तक चलने वाली है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और इसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत काफी लंबे समय से दुनिया भर के तमाम देशों के साथ लामबंदी कर रहा है, जिसमें फिलहाल चीन और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो लगातार अड़ंगा साबित हो रहे हैं। और इसको लेकर जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल किया गया कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने में कितना वक्त लगेगा, तो उन्होंने कहा कि भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं होना केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि इस वैश्विक निकाय के लिए भी सही नहीं है और इसमें सुधार बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वो भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एस जयशंकर ने कहा कि जब मैं कहता हूं कि मैं इस पर काम कर रहा हूं तो इसका मतलब साफ है कि मैं इस मुद्दे को लेकर बेहद ज्यादा गंभीर हूं। ये बड़ी बात विदेश मंत्री की ओर से कही गई है। आपको बता दें कि एस जयशंकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स के राज सेंटर में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और साथ ही नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के साथ बातचीत कर रहे थे और इसी बातचीत के दौरान उन्होंने ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि अंत में अगर आप कहेंगे कि हमारी वैश्विक व्यवस्था की परिभाषा क्या है, तो वैश्विक व्यवस्था की परिभाषा को लेकर 5 सदस्य जो स्थायी सदस्य हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जो मांग कर रहे हैं वो बहुत ही मौलिक और बहुत गहरे बदलाव से जुड़ा हुआ है। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। आपको साथ ही ये भी बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका हैं और इन देशों को किसी भी प्रस्ताव पर वीटो करने का अधिकार मिला हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हालांकि भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया है और वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स ने भी भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया। इसी के साथ साथ उनका कहना है कि भारत का वैश्विक मंच पर बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, तो ऐसे में उसे यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाया जाए। तो इस तरह से अब दुनिया भर के तमाम देश भी भारत के समर्थन में अपील कर रहे हैं कि उसे स्थायी सदस्य बनाया जाए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की राह पर चलते हुए तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोगलू ने कश्मीर का राग अलापा, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुर्की की उस कमजोर नस को दबा दिया जिसे वो हमेशा टालने की फिराक में रहता है, यानी साइप्रस का मुद्दा। साइप्रस का मुद्दा तुर्की के लिए हमेशा से सिरदर्द रहा, जिस पर तुर्की जवाब देने से हमेशा भागता रहा है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महासभा की बैठक के बाद
तुर्की के विदेश मंत्री के साथ एक मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि यूक्रेन संघर्ष, खाद्य सुरक्षा, G20 प्रक्रियाओं, वैश्विक व्यवस्था, गुट निरपेक्ष आंदोलन और साइप्रस को लेकर बातचीत हुई। हमने साइप्रस मुद्दे पर समाधान को लेकर जानकारी ली है, ये उनकी तरफ से बताया गया। आपको बता दें, जो साइप्रस का मुद्दा है, साइप्रस में लंबे समय से चल रही समस्या 1974 में शुरू हुई, जब तुर्की ने द्वीप पर एक सैन्य तख्तापलट के जवाब में देश के उत्तरी हिस्से पर आक्रमण किया, जिसे ग्रीक सरकार द्वारा समर्थित किया गया था। भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक इस मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत हमेशा से ही करता रहा है। भारत की कूटनीति को तुर्की के कश्मीर राग का करारा जवाब अब माना जाता है कि इस तरह से जो तुर्की पाकिस्तान की राह पर चल रहा है, उसे भारत के विदेश मंत्री ने करारा जवाब दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ जिस तरह से रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है वो कहीं ना कहीं मुश्किल में है। अब एक बार फिर यूएनएससी की बैठक में भारत की ओर से ये कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त किया जाए। एस जयशंकर ने ये कहा कि यूक्रेन युद्ध पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से बातचीत और कूटनीति के जरिए इस युद्ध को समाप्त करने की अपील की है। आपको ये बता दें कि पिछले 6 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, जिसके चलते दुनिया भर के तमाम देशों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक संकट देश में गहराया हुआ है। एस जयशंकर ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि इस युद्ध का असर पूरे विश्व में महसूस किया जा सकता है और समय की मांग है कि इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। यानी भारत ने एक बार फिर से शांति की अपील की है। इतना ही नहीं, एस जयशंकर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दरअसल नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं, और याद दिलाया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कि प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत करते हुए क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई थी और इसे बातचीत के जरिए हल किया जाए, ये एक बार फिर से उनकी तरफ से दोहराया गया है। लेकिन वहीं चीन को भी फटकार लगाई गई है। किस तरह से चीन कहीं ना कहीं भारत के यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनने पर हमेशा से अड़ंगा डालता रहा है, और अब विदेश मंत्री की ओर से जो तमाम बातें कही गई, उन्होंने कहा कि किसी भी युद्ध की स्थिति में मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है और सुरक्षा परिषद को इस बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इशारों में उन्होंने चीन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों पर पाबंदी लगाने का मुद्दा उठता है, तब उन्हें दंड से बचाने का प्रयास किया जाता है। आपको ये बता दें कि चीन ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को ब्लैकलिस्ट में डालने के अमेरिका और भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में अड़ंगा लगा दिया था, और 4 महीनों में बीजिंग का ये तीसरा ऐसा कदम है। इसको लेकर चीन पर भी निशाना भारत की ओर से साधा गया है। तो कुल मिलाकर जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये वार्षिक बैठक चल रही है, इसमें भारत जिस तरह से अपना पक्ष रख रहा है और लगातार ये कह रहा है कि भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्य बने, इसके लिए लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर गंभीर रूप से इस मुद्दे पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तान, चीन और तुर्की जैसे देश जो कहीं ना कहीं भारत को पछाड़ना चाहते हैं, उन्हें भी करारा जवाब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।